नमस्ते बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे थे आपकी 10th क्लास में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अभी हमने पढ़ा कि जब दो सॉलिड्स हैं उनके वॉल्यूम, उनका एरिया अगर उनमें कैसे किया जाता है। आज पढ़ेंगे कन्वर्जन के बारे में कि एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो उसका वॉल्यूम सेम रहता है। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में स्पेशली कहा जाए कि इसका इतना परसेंट वेस्ट हो गया या आपको लेस करना है तो करेंगे, अदरवाइज जब तक नहीं कहा जाएगा आप वॉल्यूम को सेम ही रखते हैं। For example, a hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 3 and 4 by 7 liters per second। एक सेकंड में इतना लीटर पानी निकालता है। हेमिस्फीयर है तो आप हाफ करेंगे, जो भी आपका फॉर्मूला है, और ध्यान रखेंगे हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक। इसमें भी हाफ ही करना है, एक तो हेमिस्फीयर दिया है, ऊपर से इसका भी हाफ करना है टैंक का। तो इफ़ इट इज़ 3 मीटर इन डायमीटर, तो डायमीटर दिया हुआ 3 मीटर, यू कैन टेक इट रेडियस 3/2 एंड द वॉल्यूम मस्ट बी 2/3 पाई आर क्यूब, नो डाउट। तो दिस 2/3 पाई आर क्यूब, आर आपके पास है 3/2, ऐसे आपने निकाला, यहीं छोड़ देंगे, ज़्यादा सॉल्व नहीं करना। फिर हमें हाफ करना है इस टैंक का, तो जो भी आपका ये आया मीटर क्यूब, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के इक्वल, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये लीटर आ गया। इसका हाफ किया तो ये हुआ कि हाफ टैंक हो गया हमारे पास, वो कैपेसिटी हुई दिस वन। अब टाइम टेकन टू टेक आउट 3 and 4 by 7 लीटर इज 1 सेकेंड, तो इस वाले ही लीटर से डिवाइड कर देंगे तो सेकेंड में से आंसर आ जाएगा। तो आप इस वॉल्यूम को इस वॉल्यूम से डिवाइड करें, ये भी वॉल्यूम है जो लीटर दिया हुआ है, इससे डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट आप डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आपका सेकेंड में आंसर आया 990। और उसके मिनट्स बदलने हैं तो आप 60 से फिर डिवाइड कर दें तो मिनट्स बन जाएगा। अगर ये ज़्यादा आते, अभी तो सिर्फ 16.5 मिनट्स है, ज़्यादा आते कुछ तो फिर 60 से डिवाइड करते, फिर इसे आवर्स में कन्वर्ट करते। सेकेंड, ए कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, लेंथ 8 सेंटीमीटर, ड्रॉन इनटू वायर। तो वायर जो बनेगी बच्चों वो भी सिलेंड्रिकल ही शेप की रहती है। आप देखें कोई भी वायर घर में है वो सिलेंड्रिकल शेप की है। तो वॉल्यूम ऑफ रॉड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, बस इतना ही करेंगे। आसपास लिखें, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। तो पाई आर स्क्वायर एच, उसका भी पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, उनके आर अलग अलग कह सकते हैं, R1 R2 H1 H2, जैसे आपका मन करे। दोनों का वॉल्यूम सेम रखना है, बस मीटर का वहाँ सेंटीमीटर बना दिया है। एक जैसा यूनिट रखें, या तो सबको सेंटीमीटर में रखें या सबको मीटर में, तो जो आपको ठीक लगे वहाँ आप कर सकते हैं। तो इस वॉल्यूम को उस वॉल्यूम के इक्वल ही रखना था और कुछ नहीं करना। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से जाके डिवाइड होगा, आर निकालना है, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, दिस इज 1/30। बट ये रेडियस है, हमें डायमीटर बताना है तो इसका डबल करेंगे, तो इंटू 2 मीन्स 1/15 सेंटीमीटर। यहीं भी छोड़ सकते हैं, आप आगे भी सोल्व कर सकते हैं। अब है कौन है, उसकी हाइट 24 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है बेस का, और उसको माउल्ड किया गया किसमें, स्पेयर के रूप में। तो स्पेयर का रेडियस बताना है, यहाँ भी सेम वॉल्यूम इक्वल आपको रखना है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो उसका फॉर्मूला रखें 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, मत मल्टीप्लाई करें क्योंकि कई बार हमें बाद में काटना पड़ता है, तो आप यहाँ मेहनत बेशक ना करें। ऐसे कैसा लिखें, 6 × 6 × 24, कोई ज़रूरत नहीं है इसे मल्टीप्लाई करने की। इफ़ द रेडियस ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब होता क्या है, क्योंकि यहाँ से आर निकालना है, तो आर क्यूब का मतलब आपको पहले ही 3 के फैक्टर चाहिए कि 3 उसके हो गए तो आप आराम से क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर मेहनत करोगे फैक्टराइज करने की, टाइम लगता है, इसलिए आप ऐसे कैसे छोड़ें तो कितना आसान हो जाएगा। वो था 1/3 पाई इंटू 6 × 6 × 24। चाहो तो 3 8 × 24 8 लिख सकते हो, नहीं तो वो भी लास्ट में कर लेना। तो यहाँ आप लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो वहाँ का 1/3 था, यहाँ 4/3, तो वो 3 से 3 कैंसिल हो जाता है आराम से। पाई आर क्यूब निकालना है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 6 × 6 × 24, इधर आया 4, 4 से कटा, 4 6 जा 24, और 3 बार 6 हुआ तो आर डायरेक्टली 6 आ गया, क्योंकि 3 बार 6 × 6 × 6 हुआ। तो ये मेहनत आपकी बच जाएगी, आप ना गुना करेंगे ना भाग करना पड़ेगा, ध्यान रखें। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस मेल्टेड। ओके, मेल्टेड मतलब वॉल्यूम सेम होगा, स्फीयर का भी और सिलेंडर का भी। तो ये स्फीयर है, ये सिलेंडर है, स्फीयर को थोड़ा और भरा बना लेते हैं। इसकी रेडियस गिवन है, इसकी भी रेडियस गिवन है, इसकी हाइट भी गिवन है, या फाइंड आउट करनी है। ओके, देन वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला इज देयर, 4/3 पाई आर क्यूब
पाई आर स्क्वायर एच। R1 R2 लिख सकते हैं या सीधे वैल्यू पुट करें 4/3 पाई, यहाँ R है 4.2 4.2 4.2 मस्ट बी इक्वल टू पाई R कितना 6 × 6 और H हमें नहीं पता, पाई से पाई कैंसिल हो गया। बस अब सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो 6 है ये इधर चले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, तो ये H आ जाएगा ऐसे। डिवाइड करते हैं 6/6 से, 6 7 जा 42 6 7 जा 42 3 14, ये क्योंकि एक के बाद पॉइंट है फिर एक के बाद पॉइंट है फिर एक, तो 1 1 1 मतलब 3 हो गया। तो सीधा आप नंबर समझें इसे, 42 मान कर ही कर लें कैलकुलेशन, कोई इशू नहीं। रफ में कैलकुलेशन करके फिर 3 के बाद आप डेसिमल लगा देंगे इस तरह से, 1 2 3 पॉइंट का पूरा मल्टीप्लाई किया 2744, 3 के बाद डेसिमल। बट सेंटीमीटर में लिखना है तो ये अजीब सा लगता है 2.744, तो सिर्फ 2 प्लेस डेसिमल तक लिखेंगे तो 2.74 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, farmer connects a pipe of internal diameter 20 cm from a canal into a cylindrical tank। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ज़्यादा ना घबराएं, अगर थोड़ा पढ़ने में दिक्कत है या तो उसे 2-3 बार पढ़ें या फिर थोड़ा सा हिस्से को तोड़ तोड़ के पढ़ें। एक पाइप है उसका इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, एक टैंक है उसका 10 मीटर है डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। बस बनाना शुरू करते हैं और लिखना शुरू करते हैं। ये टैंक है, ये पाइप है, पाइप का जो साइज़ दिया वहाँ लिख देंगे। पाइप में से पानी फ्लो कर रहा है और वो इधर ऐसे आ रहा है, कहीं भी ऐसे दिखा दिया लगाने के लिए। तो जितना पाइप में से पानी आएगा वो आपके टैंक में जाएगा, अतः उसने स्पीड दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ, अभी देख लेते हैं, तो यहाँ ये हमारे पास पानी आ रहा है, इसका डायमीटर 10 मीटर है, हाइट 2 मीटर, इसको 1 2 ऐसा कुछ करके लिख सकते हैं आप। यहाँ डायमीटर 20 सेंटीमीटर है और स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। हम किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं क्योंकि यहाँ भी सब मीटर है यहाँ भी मीटर है, तो अच्छा सब मीटर कर लेंगे, इसका भी मीटर बनाएंगे इसका भी मीटर बना देंगे, एक जैसा यूनिट रखें इजी रहेगा। तो 10 सेंटीमीटर बना, हाफ किया तो मीटर बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर के बजाय क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यहाँ भी रेडियस 5 मीटर। अब स्पीड का क्या मतलब है कि 1 घंटे में पानी इतना जा रहा है इसमें से, नहीं? इसका मतलब हुआ कि यदि मान लेते हैं 1 घंटे में इसमें पानी पाइप में ही रहता तो 3000 मीटर तक पाइप रहता पानी, इसका मतलब वो इसकी लेंथ होगी। तो यहाँ ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है, तो यहाँ जो वॉल्यूम होगा उसमें एच को आप क्या रखेंगे, 3000 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू द पाइप इन 1 आवर्स इज पाई आर स्क्वेयर, एच मीन्स पाई, आर मीन्स 1/10 मीटर, एच मीन्स 3000 मीटर। सॉल्व नहीं करना, इक्वेट करना है तो इक्वेट करके ही कैंसिल करेंगे, बस और कुछ नहीं करना। अब इक्वेट करने में क्या, क्योंकि यहाँ टाइम बताना है तो लेट इट बी टी टाइम, फिर आप टी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इक्वेशन बनाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे, सीधा लिख सकते हैं। तो जब भी टाइम टेकन करना है, ये बड़ा आपका बर्तन है तो या जैसे टैंक है तो इसको भरना है इस वाले से, इस छोटे पाइप में से जो आ रहा है धीरे धीरे पानी। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ दिस मस्ट बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस, देन इट इज इक्वल टू टाइम, और वो टाइम किस में आएगा, आवर्स में आ जाएगा, बस लिख देते हैं। तो दिस इज ये टाइम टेकन टू फिल द टैंक, वॉल्यूम दिस वन वॉल्यूम 1, इसको लिखते हैं वॉल्यूम 2, देन आंसर विल बी वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 इन आवर्स, क्योंकि वो आवर्स की स्पीड थी। तो पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच 1 2 लिखें या सीधे उसकी वैल्यू रखें, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर यहाँ पर है 5 5 एंड एच है 2, और यहाँ पर आर था 1/10 एंड एच की जगह 3000 मीटर। और ये आंसर किस में आ जाएगा, जब वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड किया तो आवर्स में, क्योंकि हम टाइम की बात कर रहे हैं और ये पर मीटर, मीटर पर आवर्स ही हमने रखा अभी। बस कुछ नहीं करना, 0 से 0 कैंसिल, 10 3 जा 30, तो 5/3 आ गया आवर्स। ऐसे कैसा छोड़ सकते हैं, मिनट्स में कन्वर्ट करना हो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 जा 100 मिनट्स। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर को ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। आप 1 आवर्स 40 मिनट भी लिख सकते हैं, जैसा भी मर्जी लिखें, जब तक कुछ स्पेशल आपसे नहीं मांगा हो तो आप जैसा करेंगे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये थी आसान सी एक्सरसाइज, आप करते रहिए प्रैक्टिस, रखें अपना ध्यान, हाथों को बार बार साबुन से धोएं, मास्क का प्रयोग करें, अब तो जुर्माना भी काफ़ी हो गया है, भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाएं, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।